हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चों को इंग्लिश कैसे सिखाया जाए। ठीक है। प्रीवियस वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि बच्चों के साथ कैसे वोकैबुलरी हमें यूज़ करनी चाहिए। उसके मैंने फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट आपके साथ मैंने शेयर कर रखे हैं। आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी बच्चों के साथ आप कैसे वोकैबुलरी वर्ड्स आप उनको लर्न करवा सकते हैं। ठीक है, घर के अंदर की ही चीज़ों से ही आप बहुत ईजीली से करवा सकते हैं। ये मेरा आज जो आपके साथ टिप्स शेयर कर रही हूँ ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस बेस्ड पर ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिए और आप देखना इसके साथ आपको 100% वर्क ज़रूर मिलेगा, पूरा मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बच्चों को इंग्लिश सिखाने के सबसे बेस्ट वे है वो भी विदाउट बुक्स। आपको हर टाइम बुक्स लेकर बैठने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बिना बुक्स के आप घर से ही आप बच्चों को वोकैबुलरी वर्ड सिखा सकते हैं, बहुत अच्छा सिखा सकते हैं। इस चीज़ की गारंटी मैं दे रही हूँ आपको, अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर लेंगे तो। फर्स्ट है, देखिए, फ्रूट्स नेम। ठीक है, ये फ्रूट्स नेम है। ठीक है, आप क्या कीजिए, आपके घर में जितने भी आपके घर में फ्रूट्स आते हैं, ठीक है, आप उसके थ्रू बच्चों को बताइए कि बेटा ये एप्पल है। ठीक है, एप्पल मीन सेब। ऑरेंज आए तो ऑरेंज के बारे में बताइए कि ये ऑरेंज है, ऑरेंज मीन संतरा। ठीक है, कुछ इस तरह से आप फ्रूट्स के नेम सारे आप इंग्लिश में ही उससे करिए। और एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार आप बता सकते हैं आप उतनी बार बताइए, क्योंकि बच्चा आपका ही है और आपको ही उसको सिखाना पड़ेगा। ठीक है, और बच्चा एक बार में नहीं सीखता, उसको रिपीट एंड रिपीट करवानी ही पड़ती है ताकि वो हमेशा याद रखे। और जब आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर लेंगे ना तो वो बहुत ही अच्छे से हमेशा याद रखेगा। सेकंड है वेजिस नेम। देखिए, सब्जियां भी सबके घर में आती है ना, तो आप क्या करिए, जब भी आप किचन में मम्माज़ रहती है और बच्चे का सारा टाइम ज़्यादातर मम्माज़ के साथ ही रहता है। ठीक है, मम्मीज़ के साथ, तो आप उस टाइम क्या करिए, बच्चा अगर आपके पास आया भी है और नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, आप उसको अपने साथ लेकर आ जाइए। बोलिए बेटा इसको देखो, प्याज को बोलते हैं अनियन। क्या बोलते हैं? अनियन। ठीक है, आलू, बच्चा बोलेगा मम्मी ये आलू है, तो आप उस टाइम बोलिए कि आलू नहीं है, इसको बोलते हैं पटैटो। ठीक है, टमाटोज, कैबेज, कोई भी सब्जी आप खिला भी रहे हैं बच्चों को, जब आप खाना खिलाते हैं उस टाइम पे भी आप उसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। जैसे भिंडी बनी है, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं, भिंडी मत बोलिए, उसको बताइए भिंडी है, बट इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेडी फिंगर। क्या बोलते हैं? लेडी फिंगर। मतलब कि इस तरह से आप उसे बताइए। ठीक है, ऐसी होम थिंग्स मीन्स घर का सामान, जो भी घर का सामान होता है, जैसे कि तो आपका वो हो गया, चेयर हो गई, हाँ, और टेबल हो गया, हाँ, और ड्रेसिंग टेबल हो गई है ना, डाइनिंग टेबल हो गई, तो आप इस तरह से बताइए। ये ऐसे बिल्कुल मत बोलिए कि कुर्सी पर बैठ जाओ, है ना। हाँ, टेबल को तो टेबल ही बोलते हैं। जैसे खाने की टेबल जो होती है, डाइनिंग टेबल, उसको खाने की टेबल बोलते हैं। आप ये मत बोलिए कि खाने की टेबल पर बैठो, इसके बजाय आप इस तरह से बोलिए कि डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ। तो डाइनिंग बोलोगे तो वो समझेगा कि हाँ इसको डाइनिंग बोलते हैं। तो घर के अंदर ही कितने सामान होते हैं, विंडो हो गई, डोर हो गया, है ना, कर्टन्स हो गए, पिल्लो हो गए, कुशन हो गए। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता रखा है। इसी तरह से आप बच्चे से बोलेंगे ना, गारंटी दे रही हूँ, बच्चा बिल्कुल ही वर्ड्स वोकैबुलरी इतनी फ्लुएंटली करेगा कि आपको लगेगा कि आपका बच्चा ही बहुत इंटेलिजेंट स्मार्ट निकलेगा इस चीज़ में। ठीक है, ऐसे आप एनिमल्स, अब देखो एनिमल्स तो घर में नहीं रख सकते, ठीक है, बट घर के बाहर तो दिखते हैं ना डॉगीज़। इसे मैंने ऐड नहीं किया है, इसे सब कर देती हूँ, एनिमल्स। ठीक है, जैसे डॉगी दिख गया तो बेटा बोलो डॉगी। कुत्ता नहीं बोलना, बिल्ली नहीं बोलना, कैट, ठीक है, माउस, ठीक है, और भी रैट, हाँ, इस तरह से। और भी जैसे मंकीज़ दिख जाते हैं, हॉर्स दिखते हैं, तो इस तरह से आप बताइए। ठीक है, सेकंड लास्ट है अल्फ़ाबेट्स। अब बच्चों को अल्फ़ाबेट्स भी बताना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़रूरी ही हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ आप अल्फ़ाबेट्स के बारे में भी उसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। कैसे? आप टीवी ऑन करते हैं, चाहे बेशक बच्चा नहीं सुनता है, नहीं देखता है, मतलब कि पर्टिकुलर बैठ के नहीं देख रहा है,
तो कोई बात नहीं, उसके कान में सुनाई तो दे रहा है ना, वो हेयर तो कर रहा है, तो कोई बात नहीं। आप अल्फ़ाबेट्स वाली पोएम्स जो होती है, काउंटिंग होती है ना, राइम्स होती है, जिसमें बहुत सी चीज़ें होती है ABCD करके, है ना, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, तो वो आप बच्चों को सुनाइए, ठीक है। और ये एक रूटीन बना लीजिए कि आपको डेली बच्चे को जब भी टीवी, अगर आपको जब भी उसको टीवी देखने का टाइम होता है, तो आप उसको पोएम्स, काउंटिंग, राइम्स, है ना, ABCD की इतनी सारी आती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ये सब दिखाइए। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक दिन में ही सीखेगा, बट सीख जाएगा, इस चीज़ की गारंटी है। अगर आप एक बट मतलब कि हर टाइम यही चीज़ें आप उसे सब बोलेंगे इंग्लिश में, तो वो ज़रूर सीखेगा। जो चीज़ मैंने आपको बताई है, ये सारी चीज़ें मैं अपने बच्चे के साथ पूरी तरह से फॉलो करती हूँ। और ये नहीं कहती मैम कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट इंटेलिजेंट है, बट येस, जब भी मैं उससे कुछ भी क्वेश्चन कर लेती हूँ कि ये पपीता है, तो वो मुझे खुद ही बता देता है कि ये पपाया है। तो क्यों? क्योंकि मैं उसको बार बार, वो भी भूल जाता है, बहुत चीज़ें वो भूल जाता है, बट मैं उसको बार बार रिपीट कर देती हूँ, ये पपाया है, ये एप्पल है ना, ये कीवी है, इस तरह से। तो आप भी ये चीज़ें फॉलो कीजिए, डेफिनेटली बता रही हूँ। ये इसके साथ फॉलो करोगे ना, आपको बुक्स, हर टाइम बुक्स लेकर बैठने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। घर में ही इतनी सारी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू आप बच्चे को आप बहुत इजीली से बता सकते हैं और बहुत इंटेलिजेंट बना सकते हैं अपने बच्चे को। सो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।